इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2014 का जो सेट है प्रीवियस ईयर का, वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है वो होता है सकारात्मक तथा नकारात्मक, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिरुचि तथा प्रलोभन। तो इसका सही आंसर होगा जन्मजात तथा अर्जित, क्योंकि जो अब्राहम मैस्लो हैं इन्होंने अभिप्रेरणा को 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो जन्मजात अभिप्रेरणा जिसमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ठीक है, और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो कैसा हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। तो इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, और ये जो स्थानांतरण होता है ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज, ऊर्ध्व। तो ये स्थानांतरण के प्रकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गेस्टॉल्ट वाद होगा, क्योंकि सीखने की अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जर्मनी के जो गेस्टॉल्ट वादी थे उन्होंने किया था, इसीलिए इस सिद्धांत को गेस्टॉल्ट का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा एबिंगहाउस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? एबिंगहाउस, क्योंकि जो एबिंगहाउस मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग से धीरे धीरे जो सार्थक शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? तो पावलव ने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं या फिर कॉलर ने दिए हैं? तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। ठीक है, तो सीखने का जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना क्या है? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है या अनुभव तथा अभ्यास का परिमाण है या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या फिर ये सभी है? तो इसका सही आंसर है ये सभी है। ठीक है, सीखना यानी कि अधिगम जो है वो सतत रूप से चलने वाली, कंटिन्यूअस रूप से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में हमारी क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय में और निश्चित सीमा तक चलती रहती है और शारीरिक विकास का भी एक निश्चित समय और जो होता है वो एक निश्चित समय और निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है रॉस के अनुसार। इसका सही आंसर है ये रॉस के अनुसार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? कि जो सारे बच्चे होते हैं वो एक जैसे होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं या कुछ बच्चे विशेष होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशेष होता है? तो इसका आंसर है प्रत्येक बच्चा जो है वो विशेष होता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है, इसीलिए जो हर बालक होता है वो सामान्य से विशिष्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो कौन होता है? वो बालक ही होता है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन और व्यावहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति का। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? तो अच्छी स्मृति की जो विशेषताएं होती हैं वो ये सभी होती हैं कि उसमें शीघ्र पुनः स्मरण भी हो जाता है, शीघ्र पहचान भी हो जाती है, प्रत्यक्ष प्रत्यय धारणा भी हो जाती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि संवेग शब्द का अर्थ होता है वेग से युक्त, अर्थात जब कोई व्यक्ति वेगवान होकर काम करता है यानी इमोशन, तो उसे संवेग कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की पहली अवस्था क्या है। तो सीखने की पहली अवस्था जो है वो क्या होती है, अनुकरण होती है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, थॉर्नडाइक ने या गिलफोर्ड ने, मन ने या बिने साइमन ने। तो किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा बिने साइमन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। तो सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि जो है वो है, एक सेकेंड, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, और ये मतलब ये सारी जो विधियां हैं वो सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती हैं। ठीक है। अभी हमने कर लिए हैं पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट, और अभी हमारे 15 क्वेश्चंस बाकी हैं, 15 प्रश्न बाकी रह गए हैं। तो इन 15 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा करेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।